मुसलमान को अगर दूसरा मुसलमान कुरान की आयत पेश करते हुए डरे तो सर फिर डर जाना चाहिए कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। ये ऐसा झूठा है, झूठ पर एक महल तैयार करता है और उस पर बैठ के जनाब लोगों को शुकों को शुबात में डालता है। इस झूठे को बहुत सारे उलमा ने जवाब दिया और मैं अब आगे आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें एक मुफ्ती साहब ने जेलम कही इसको बता रहे हैं कि जनाब अली मजमे में हम कुरान पाक की वो आयत पढ़ने लगे हैं जिसके बारे में तुम्हारा ये दावा है कि डर जाना चाहिए लोगों को कि अगर ये आयत आप पेश करेंगे तो जनाब अली कत्ल गारत हो जाएगा। मैं आपको नमूने के तौर पे एक आयत पेश कर देता हूं और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आयत कभी भरे मजमे में, कभी दोस्तों के अंदर, कभी अपने खानदान के लोगों में बैठ के आप इस आयत को बयान करें और इसका तर्जुमा जिस मकतब फिक्र के वो है ना उसी का ही तर्जुमा पढ़ के आप बता दें और फिर देखें आपके साथ होती क्या है। हालांकि कुरान की आयत है, तर्जुमा भी उनके अपने उलमा ने किया हुआ है। अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा उठा लें, अशरफ थानवी साहब का उठा लें, जूनागढ़ी साहब का उठा लें, फतेह मोहम्मद जलंधरी का उठा लें, सैयद फरमान अली शाह का उठा लें। मैंने सारे फिरकों के उलमा के नाम ले दिए। ये सुने जी आयत, सूरतुल आराफ आयत नंबर 188। ये चैलेंज दिया है नेट पर कि आप तो अब ये हालत हो चुकी है कि कुरान पाक को नहीं बयान कर सकते, लोगों के सामने कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते, मजमे के सामने कुरान एक दूसरे को नहीं सिखा सकते, कुरान पर की आयत पढ़ेंगे कि लोग आपसे लड़ पड़ेंगे। तो ये चैलेंज दिया कि ये आयत करीमा आप पढ़ के दिखाएं। वो कौन सी आयत है? सूरह आराफ आयत नंबर 188 188। कैमरामैन कैमरा लगाएगा आपकी तरफ, आपको दिखाएगा कि ये मरकजी जामिया मस्जिद खानसामा का मेंबर है और मरकजी जामिया मस्जिद खानसामा में ये लोगों का मजमा है। दिखाएं जी मजमा एक दफा, ये मजमा है लोगों का और मैं आपके सामने ये आयत करीमा पढ़ने लगा हूं। वो आयत करीमा क्या है? कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिकौमी युमिनून। आयत करीमा पढ़ दी मैंने आपके सामने, मजमे के सामने पढ़ दी है और फिर ये चैलेंज किया कि किसी भी मकतबा फिक्र का तर्जुमा आप कर दें। सबसे पहला नाम लिया इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खान रदी अल्लाह ताला अन्हु का। आप भैया रजा खान साहब का तर्जुमा पढ़े तो मैं आपके सामने इस आयत का तर्जुमा जो आला हजरत ने किया वो पढ़ रहा हूं। तुम फरमाओ मैं अपनी जान के भले और बुरे का खुद मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे। आवाज से कहें सुभान अल्लाह, ताकि मिर्जा छोटे मिर्जा साहब को ये पता चले कि मैंने आयत करीमा पढ़ी आपके सामने और आपने बुरा नहीं मनाया, कुरान की आयत पढ़ी है। आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जान के, तुम फरमाओ मैं अपनी जान के बुरे भले का खुद मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे। अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैं बहुत सारी भलाई जमा मैंने कर ली और मुझे कोई बुराई ना पहुंचती। मैं तो यही डर और खुशखुशी सुनाने वाला हूं इन्हें जो ईमान रखते हैं। अब इस आयत करीमा के पढ़ने में क्या हुआ है? आयत करीमा के अंदर खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी जान के नफा नुकसान का मालिक इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। तो कब किस मुसलमान ने यह कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर भी मालिक को मुख्तार हैं? ओ भाई इल्ला माशा अल्लाह पढ़ो ना, इल्ला माशा अल्लाह, अगर चाहे अल्लाह। तो हम ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मालिक व मुख्तार है और उसने अपने महबूब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मुख्तार बनाया है, इतना मुख्तार बनाया है कि आप चाहें तो मौत को भी रोक सकते हैं। बुखारी एक मिनट। ताजदारे खत्मे नबूवत। अगर आप चाहें, देखो जी मैंने तो आयत पढ़ी है छोटे मिर्जा साहब, तो ये तो मजमे से लोग नारे लगा रहे हैं।
आप मुसलमानों के दरमियान शक पैदा करना चाहते हैं, आप कुरान के बारे में लोगों को शक में डालना चाहते हैं कि कुरान पाक तो नऊजुबिल्लाह ऐसी किताब है कि जिसकी आयत करीमा मजमे में नहीं पढ़ी जा सकती। मैंने मजमे के सामने पढ़ी है, मिंबर पर पढ़ी है, और लोग तो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह और नारे लगा रहे हैं, इसलिए कि लोगों को पता है कि कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में जिस बात की नफी की है वो ये की है कि जाती तौर पर खुद ब खुद कोई मुख्तार नहीं, खुद ब खुद कोई इल्म गैब नहीं जानता, खुद ब खुद किसी नफे नुकसान का कोई मालिक नहीं है, लेकिन अल्लाह अता कर दे तो महबूब इतने मुख्तार हैं कि अगले साहबी के भी जन्नती होने की गारंटी देते हैं। जिसको जन्नती कह दे वो जन्नती बन जाता है, जिसको जहन्नमी कह दे वो जहन्नमी हो जाता है। अगर चाहें, अल्लाह का हुक्म यह है कि बकरे की उम्र होनी चाहिए 1 साल कुर्बानी के लिए। बुखारी के मुताबिक जो आपके सामने पड़ी हुई है उसके मुताबिक महबूब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहें अपने साहबी को 6 महीने के बकरे की कुर्बानी की इजाजत दे सकते हैं। ऐसा ही है ना जी। रोजे का कफारा जो शरीयत ने बयान किया है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, 2 महीने के लगातार रोजे रखना या गुलाम आजाद करना, वो बंदा नहीं कर सकता। उसको अपनी तरफ से एक बंदे ने खजूरें ली, उसे खजूरें दे के कहा कि ये खजूरें तकसीम कर दे, तेरा कफारा हो जाएगा। उसने कहा मैं सबसे बड़ा मस्कीन हूं। तो रोजे का कफारा हुजूर ने बुखारी के मुताबिक ये करार दिया कि ये खजूरों का टोकरा ले जा, खुद भी खा, घर वालों को भी खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ला अमलिकु लिनफ्सी, ये है मतलब उसका। ठीक है, बंदा ये कहता है कि भाई ये तो हुजूर कह रहे हैं कि अगर मैं गैब जानता, मैं ये नहीं कहता। अल्लाह नहीं फरमा रहा, महबूब से कहलवा रहा है। हाँ, अगर मैं गैब जानता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता। अब सवाल है छोटे मिर्जा साहब, कुरान पाक के मुताबिक जिसे खैर कसीर कहते हैं महबूब को हासिल है या नहीं? जिसे खैर कसीर कहते हैं वो हासिल है या? तो कुरान में अल्लाह फरमाता इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। और अल्लाह फरमाता वमन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर अता किया गया। सवाल यह है कि कुरान पाक में महबूब इस आयत करीम में फरमा रहे अगर मैं गैब जानता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता। तो कुरान के मुताबिक जो खैर कसीर है महबूब को हासिल है या नहीं? तो महबूब को खैर कसीर हासिल है। खुद अल्लाह ने फरमाया हमने आपको कौसर अता फरमाई, खैर कसीर अता फरमाया। तो जब कुरान के ही मुताबिक महबूब को खैर कसीर भी हासिल है और नफा नुकसान जो जिसे आप जर कहते हैं, तकलीफ कहते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिसे जर और तकलीफ कहते हैं, महबूब उससे दूर हैं, उससे महफूज हैं और यकीनन हैं। तो इसका मतलब यह है कि महबूब अल्लाह की अता से गैब भी जानते हैं। ठीक है, बुखारी के मुताबिक तो इतना भी जानते हैं कि कौन किसका बेटा है। बुखारी के मुताबिक तो यह भी जानते हैं कि कौन किसका बेटा है, कल क्या होने वाला है, आइंदा क्या होगा। मुअत्ता इमाम मालिक के मुताबिक ये भी जानते हैं। अल्लाह के महबूब तो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब के गुलाम आपके साहबी मुअत्ता इमाम मालिक के मुताबिक ये भी जानते हैं कि मां के पेट में क्या है। सिद्दीक अकबर ये भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, कोई शक। ठीक हो गया। हदीस के मुताबिक हुजूर सब कुछ जानते हैं और अल्लाह की अता से जानते हैं। लिहाजा छोटे मिर्जा साहब को ये चाहिए कि वो मुसलमानों के दरमियान ये बीज ना बोएं कि वो ये कहें कि वो कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकता। आपके जिम्मे जो काम लगाया गया था, आपने बड़े मिर्जा के नजरियात का दिफा करना है, आप कीजिए, मैदान में आइए। आप बार बार कहते हैं उसने कोई नहीं दावा किया, उसने नबूवत का दावा नहीं किया। ये दावा तो मुजद्दिद पाक ने भी किया हुआ है, नऊजुबिल्लाह। ये दावा तो पीरों फकीरों ने भी किया हुआ है। तो आप बड़े मिर्जा का करें ना दिफा और उनसे लें भाई मैं उनका 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 नुमाइंदा हूं, उनकी नुमाइंदगी कर लें, बड़े मिर्जे की नुमाइंदगी कर लें। हम सैयदना आमिर शाह साहब की गुलामी कर लेंगे, मैदान लगा लें, पता चल जाएगा भाई दावा किया है या नहीं किया है।
ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। बस जी, अब कैमरा हाजरीन की तरफ करें और सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 अंग्रेजों की तरह बताना पड़ेगा ना। 180 सूरतुल आराफ की 188 आयत के बारे में इस फकीर हकीर ने आपको जो आपके सामने तिलावत की है, तर्जुमा किया है और उसका मफहूम बयान किया है। आपको कोई मसला है? आपको बात समझ आ गई है? जिसको आ गई हाथ खड़ा करे। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 मरकजी जामिया मस्जिद खानसामा में आज क्या तारीख है? 9 अगस्त 2024 को मुफ्ती हसन रजा यल्दनम ने पेश की है और हाजरीन को समझाई है। किसी को कोई मसला नहीं हुआ है, किसी को कोई मसला। हाँ, और कुरान पाक से मुसलमानों को कोई मसला होता भी नहीं है। आपको ही होता है, जो कुछ होता है आपको ही होता है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।